और अनीस यार मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ इस मामले में। आप ये मत समझना कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अकेले पड़ गए, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। पे जब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था उस टाइम पे अनीस के वालिद साहब जो कि नहायत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने उस टाइम पे भी हम गए, हम मिले तो उन्होंने जूस मंगवा लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अनीस स्क्वाड और उसको लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेके। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ है, बच्चों का शोर है, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे घर के साथ ही ये रोड चलती है तो यहाँ से आवाज़ आती रहती है। माइक वैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, आई होप आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ रही होगी एज़ कम्पेयर टू देम। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो यार मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई कमेंट्स नहीं रीड करने वाला, ना ही किसी कमेंट का मैं आंसर करने वाला, बिकॉज़ ये वीडियो उस तरह की नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो। तो अगर आप सिर्फ वो चीज़ देखने के लिए या सुनने के लिए हैं तो इस वीडियो में वो नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं एज़ योर विश। तो जो लोग वीडियो पर अभी तक मौजूद हैं तो वो थोड़ा सा करीब आ जाएँ क्योंकि बातें बड़े इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अच्छा जी, अब सीन क्या हुआ जी? सीन ये है कि अनीस को लेके एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि बड़ी हाइप पकड़ गई है और उस हाइप का जो इम्पैक्ट है ना वो बड़ा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, अनीस भी एक कंटेंट क्रिएटर आज़ाद कश्मीर का, तो मुझे इस चीज़ पे एक कंटेंट ज़रूर बनाना चाहिए। बेसिकली एक वीडियो बनाना चाह रहा था जिसमें मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ क्योंकि हर इंसान की हर टॉपिक को, हर बात को लेकर कोई ना कोई इख्तलाफ राय ज़रूर होती है। तो मैं अपनी राय इसमें वो ऐड करना चाहता हूँ जो हाइप चल रही है जिस चीज़ को लेके। अब हाइप क्या है कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा। अच्छा जी, हाइप मैं आपको बता दूं कि अनीस स्क्वाड जो कि कंटेंट क्रिएटर है, आज़ाद कश्मीर पर वीडियोस बना रहा है, बहुत ज़्यादा अवामी एक्शन कमेटी को लेके जो वीडियोस बनाता रहा, ठीक है। उसने रिसेंट वीडियो में बोला है कि उसका अवामी एक्शन कमेटी से उस तरह का ताल्लुक़ नहीं है जिस तरह बाकी लोगों का होता है। जैसे कोई मेंबर होता है, कोर कमेटी मेंबर होता है, कमेटी का कोर मेंबर होता है। देखें अभी हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो हमें ये चीज़ें भी इतनी नहीं पता कि कमेटी का मेंबर कोर होता है या कोर कमेटी मेंबर होता है, तो मुझसे भी फंबल हो गया। तो कोर मेंबर वगैरह अनीस ने ऐसे बोला कि वो नहीं है, जो कि वो वाकई में ही नहीं है, ठीक है। कोई भी कंटेंट क्रिएटर अवामी एक्शन कमेटी का कोर मेंबर नहीं है एक्सेप्ट दोस्त के जो शुरू से लेके यानी 2 साल से या 1 साल से लेके हर वीडियो उनकी अवामी एक्शन कमेटी को प्रमोट करने में उनको कह सकते हैं कि वो कोर मेंबर हैं और वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं या मीडिया मैनेजमेंट टीम है अवामी एक्शन कमेटी की, ठीक है। तो अगर अब अनीस को देखा जाए तो अनीस का वाकई में ऐसा कोई सीन नहीं है। आल दो उसने कुछ वीडियोस लगाई जो उसने ख्वाजा महरान के साथ लगाई और भी काफ़ी उसकी वीडियोस थी जिस पे लोग तनकीद करें कि पहले तो तुम उनके साथ बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते थे और अब जब कमेटी पे तनकीद की बात आई है तो अब तुम्हें क्या हो गया वगैरह वगैरह, इस तरह की वो लोग बातें कर रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात बता क्या, सबसे अफसोस की बात, लोग गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है। लोग उस पर वीडियोस भी बना रहे हैं, उसको गालियाँ भी दे रहे हैं, उसके उल्टे सीधे नाम डाल रहे हैं और फिर वालिदैन को भी गालियाँ दे रहे हैं, जो कि इंतहाई गंदी और इंतहाई गिरी हुई चीज़ है जो लोग कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। ये मैं थोड़े से सख्त जुमले यूज़ करूँ, हालांकि मैं अपनी वीडियोस में इतनी ज़्यादा बातें नहीं करता होता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सच बता रहा हूँ कि यार एक कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, उससे चाहे वो गलती हुई है चाहे जो भी है भाई वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ रहे या वो उसको छोड़ दे। अगर कोई उसके साथ है तो वो फरिश्ता है, तो अगर कोई इसको छोड़ रहा है तो क्या वो गुनहगार हो गया? यार ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी नहीं होता। देखें पॉलिटिशियंस भी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो क्या आप उनको भी कहेंगे? आप उनको कहें तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, मतलब एक बात है ना, क्योंकि वो पावर में। तो सीन इतना सा है कि अनीस ने अगर ऐसे बोल दिया जबकि उसका ताल्लुक वाकई में उस तरह नहीं है, क्योंकि अब मैं हूँ ना, मैंने भी कुछ वीडियोस लगाई होंगी, ठीक है, पास्ट में, लेकिन मेरी मतलब राय होती है न्यूट्रल, ना स्टेट के अगेंस्ट ना एक्शन कमेटी के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट मैं नहीं, मतलब मैं अपना सिर्फ कंटेंट क्रिएट करता हूँ। और मैं अपने जितने भी आज़ाद कश्मीर के क्रिएटर्स हैं उन्हें यही मशवरा दे रहा था कि यार अपने कंटेंट पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ कि आप किसी से इन्फ्लुएंस होके तो आप जज्बाती बातें बोलना शुरू कर दो। अनीस के केस में क्या हुआ, जो फैक्ट है, मुझे जो फैक्ट लगता है, अनीस की एज है ऑलमोस्ट 21 ईयर्स या फिर 22 ईयर्स, ठीक है। और इस उम्र में आपको पता है बच्चों के अंदर बड़े इमोशन होते हैं। मैं बच्चा वर्ड इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि मेरी एज अनीस से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। किसी तकरीर से मुतासिर हो जाना वगैरह वगैरह, तो आप भी मुतासिर होते होंगे किसी नून लीग से, पीटीआई से, पीपी से, किसी से भी, मैं भी होता हूँ, सेम लाइफ, इस तरह की चीज़ें। तो मुतासिर हो जाना, और उस टाइम पे वक्ती इंसान को लग रहा था कि जो वो चीज़ें कर रहा है ना वो उसके लिए ठीक है या वो टोटली ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम कभी कभी बंदे को फिर रियलाइज़ होता है कि यार हाँ उस टाइम पे मैंने वो चीज़ गलत की थी,
ठीक है, उस टाइम नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तब तक टाइम गुजर चुका था। तो अनीस की सिचुएशन में ये हुआ कि अनीस को सिर्फ अपने कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर ही कंटेंट क्रिएट करना चाहिए था। लेकिन इसमें अगर उसने कर दिया और उसने लाताल्की का ऐलान कर दिया तो दैट डजेंट मीन कि यार वो कोई बुरा इंसान बन गया या उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी के कितने लोग हैं जो इस टाइम जो है ना वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो बड़े वाकई में जो कोर मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि एक कोई अमजद अली है, पता नहीं कौन है, उनका मैंने देखा था कि वो कह रहे थे कि उनका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है वगैरह वगैरह। तो उनको तो किसी ने कोई गालियाँ नहीं दी, सिर्फ अनीस को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे एक ये बात बताएं। दूसरे नंबर पे अवाम ये कह रही है कि अनीस ने सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए जो है ना ये सारा कुछ किया, अवामी एक्शन कमेटी की वीडियोस बनाई, जब व्यूज़ मिल गए तो लाताल्फी का ऐलान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उसने व्यूज़ के लिए किया, क्योंकि इस बात का भी मेरे पास सॉलिड जवाब है। सॉलिड जवाब ये है कि अनीस का कंटेंट ना इस मसले से पहले भी ठीक चल रहा था। एज सच मुझे उसके कंटेंट में कोई वो नहीं नज़र आया कि यार उसको सिर्फ इस मौके की तलाश थी। हाँ, इस मौके की तलाश न्यू क्रिएटर्स को थी जिन्होंने इस फेज़ में ग्रो किया, ठीक है, या फिर उनको जिन्होंने यूट्यूब को अपना प्रॉपर इनकम बनाने की कोशिश की, या जो सोच रहे हैं कि हम इनको इनकम बना, तो वो इस मौके की तलाश में रहे होंगे यकीनन कि ऐसा मौका बने, हाइप बने और हम उस पर वीडियोस लगाना शुरू कर दें, ठीक है। तो क्योंकि आवाम को जज्बाती तकरीरें पसंद है, जज्बाती वीडियोस पसंद है, आवाम को तो ग्राउंड रियलिटी और दूसरे नंबर पे लॉजिकल बात समझ में आजकल नहीं आती, तो ये थोड़ा सा आवाम का भी कसूर है। तो खैर, अनीस का कंटेंट ठीक चल रहा था, उसके एक्सीडेंट होने से पहले भी, उसके एक्सीडेंट होने के बाद भी, और जब उसका एक्सीडेंट हो चुका था उस टाइम पे भी लोग उसकी पुरानी वीडियोस पे व्यूज़ दे रहे थे। अनीस इन्फ्लुएंस हुआ बेसिकली, जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है, वो एक नॉर्मल है, उसका कसूर नहीं है, हर इंसान इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, ठीक। तो आपको मेरे ख्याल से गालियाँ नहीं देनी चाहिए उसको, बिकॉज उन गालियों का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है उसके वालिद साहब पे, उसकी वालिदा पे, उसके घर वालों पे, और ख़ुद उस पे। अभी उसकी क्या एज है, आप उसको डिप्रेस्ड कर दोगे यार। मतलब ये हेट बर्दाश्त करना ना सोशल मीडिया का, आपको आज कोई राह चलते गाली दे देगा, आप अगर कुछ नहीं ना कहते, इग्नोर भी करते हैं, तो रात को आप जब लेटेंगे, सोने के लिए जाएंगे, तो आपके माइंड में वो चीज़ चलेगी, यार उसने मुझे ऐसे कहा था, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। तो अब 500 बंदा उसको गालियाँ दे रहा, तो यार कोई शर्म या है आपको? मतलब गाली देने से क्या होगा? तनकीद करें, इख्तिलाफ़ राय रखें कि यार अनीस ठीक है, तुमने ये गलत किया, बस यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन साथ गालियाँ देना, आप मुझे बताएं, इस्लाम हमारा इजाज़त देता है कि इस तरह आप गालियाँ दें किसी की माँ बहन को या किसी के बेटे को? इस तरह इखलाकियात इजाज़त देती हैं, ठीक है। अब आप लोग सिर्फ इस बात से जी उसने लाताल्की कर दी, तो यार उसने ये कब बोला था कि वो मेंबर है? उसकी बात भी देखें ना, उसने कभी ये नहीं कहा मेंबर है वो, ठीक है, ना उसने कभी ये चीज़ क्लेम की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको जिनको ये लगता है ना कि अनीस ने सिर्फ व्यूज़ के लिए किया, पैसा कमाने के लिए किया वगैरह वगैरह, तो मैं अनीस से पर्सनली मिला हूँ, अनीस के घर भी गया हूँ, तो वो लोग फाइनेंशियली उनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर से मुराद बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अनीस को पैसों के लिए ये चीज़ें नहीं उसने की, ठीक है। क्योंकि जब अनीस का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं इस्लामाबाद भी गया था पता करने, तो उस टाइम पे जब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था, उस टाइम पे अनीस के वालिद साहब, जो कि नहायत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने उस टाइम पे भी, हम गए, हम मिले, तो उन्होंने जूस मंगवा लिए, हमारे बार बार ना करने पर भी उन्होंने जूस मंगवाए, हमें जूस पिलाया। मतलब उस टाइम पे भी उन्होंने मेहमान नवाजी का ही सोचा। और सिर्फ हम नहीं जा रहे थे, बेशुमार दुनिया जा रही थी, और सबको उन्होंने खाना वगैरह खिलाया जितना उनसे हो सका, ठीक है। तो फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो पैसों के चक्कर में या व्यूज़ के चक्कर में अनीस ने ये कुछ नहीं किया, ये बात आप बहुत गलत ब्लेम कर रहे हैं उस पर, ये चीज़ छोड़ें और अब आप खुद फ़ैसला करें। मुझे तो खैर अपनी वीडियो के कमेंट से मैं समझ जाऊँगा कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई। तो मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि यार ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म करें, ठीक है। वो आपको पल पल की अपडेट, पहले अनीस जो है पहले भी आपको पल पल की अपडेट देता रहा है। पल पल से मुराद, कभी मंगला डैम में कुछ हो गया उसने आपको अपडेट दी, कहीं ब्रिज टूट गया, कभी कुछ हो गया उसने अपडेट दी। और आपको पता है यार, हर वीडियो में रिस्क होता है, छोटा हो या बड़ा हो, हर वीडियो जब भी हम बनाए जाते हैं कोई ना कोई रिस्क होता है। अब हम डैम पे जा रहे हैं, डेफिनेटली पानी के करीब जाएंगे या कुछ इस तरह, या किसी ऐसी बिल्डिंग में जा रहे हैं जो डैम की वजह से टूट फूट गया, तो हम उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद होकर वीडियो बना रहे होते, तो वो कभी भी टूट के गिर सकती है, ठीक है। हाँ, हमारा भी फ़ायदा होता है, मैं नहीं कहता नहीं फ़ायदा होता, ठीक है, हमें अर्निंग भी आती है यूट्यूब से। हालांकि मेरा तो खैर पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है, मैं इसको एज अ फ़न ही कर रहा हूँ, या अब अपडेट्स दे रहा हूँ लोगों को इंटरनेट से रिलेटेड जानने के लिए, वरना मैं इतना अनकंसिस्टेंट हूँ ना यूट्यूब को लेके कि मैं क्या बताऊँ, लोग गिला करते रहते हैं। खैर, तो मैं ये बता रहा था, अर्निंग आती है, व्यूज़ भी आते हैं, बट क्या वो व्यूज़ और अर्निंग हमारी जान की कीमत से ज़्यादा है कि हम एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर हैं जो कभी भी गिर सकती है?
सो द पॉइंट इज़ कि अनीस ने ये चीज़ें इस चीज़ के लिए नहीं कि हाँ वो आपको अपडेट देता रहे, आपको तो यार फिर भी उसका थैंक यू करना चाहिए कि यार चलो जब तुम अपडेट देते रहे हो ठीक है, वो चीज़ आप भूल गए, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो पे आपने उस पर इतनी तनकीद करना शुरू कर दिया। यार मेरे ख्याल में ये चीज़ गलत है, मुझे पर्सनली लगता है। आप मेरी इस बात से भी इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, आपको खुली आज़ादी है, लेकिन क्या आप खुद अंदर सोचें कि यार गाली देना किसी के वालिदैन को, मेरे ख्याल में यार मेरे तो घर वालों ने मुझे ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं किसी को इस तरह गालियाँ लिखूं या कुछ इस तरह। मेरे घर वालों ने ऐसी तरबियत नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा, बिकॉज जब आप इस तरह की बकवास लिख रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली इंसान का बैकग्राउंड शो कर रहे होते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आया है। ठीक है, अनीस ने कभी अपने कंटेंट में किसी को गाली नहीं बकी, कभी उसने कोई गलत कंटेंट नहीं बनाया। तो ये कुछ चीज़ें छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। अल्लाह ताला तो इंसान के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर हों तो वो भी माफ़ कर देते हैं। तो अनीस से कौन सी बहुत बड़ी गलती हो गया, आपको क्या लगता है? तो थोड़ा सा इस पे सोचिएगा यार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, और मुझे इस बात की समझ तब आएगी जब मैं कमेंट्स में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखूँगा। हाँ, आप मुझे भी अगर आप देना चाहते हैं गाली तो कोई मसला नहीं यार, मुझे भी दे दो, मेरी ज़ात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि आपकी कब्र में बिच्छू ज़रूर आ जाएगा। मैंने सुना है, कहीं पढ़ा है कि एक गाली जो है ना वो बिच्छू पैदा करती है। और बस मज़ीद मैं अब आपको क्या बोलूँ, आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। और अनीस यार, मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ इस मामले में। आप ये मत समझना कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अकेले पड़ गए, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। तो इंशाल्लाह जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।